अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के डेली बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। आलम इस्लाम की अहम खबरें पेश करने से कबल चंद सुर्खियाँ कुछ इस तरह हैं। गैर मुल्कियों की करे हिफाजत और नज़्म ज़ब्त का रखे ख्याल, तालिबान का अपने जंगजुओं को हुक्म। काबुल तालिबान के हाथों पहले की हुकूमत से ज़्यादा हुआ है महफूज, रूसी सफ़ीर दिमित्री का एतराफ़। अफ़गानिस्तान से इनक़लाब को ईरानी सदर ने नाकामी करार दिया, कहा अमरीका ने क़याम अमन का मौका भी गंवा दिया। दुबई में चीन ने बनाई गैर मुसलमानों के लिए खुफिया जेल, चीनी खातून का सनसनीखेज़ इंकशाफ। और मलेशिया में कोरोना दौर में इंतज़ामी नाकामियों के सबब वज़ीर आज़म ने पेश किया इस्तीफ़ा। पंद्रह अगस्त को अमरीका के ग़ासिबाना कब्ज़े से आज़ाद होने से कबल ही तालिबान ने 20 साल बाद अफ़गानिस्तान में दोबारा हुक्मरानी हासिल कर ली है। इस दौरान तालिबान ने अपने जंगजुओं को हिदायत दी है कि वो नज़्म ज़ब्त का पूरा ख्याल रखें और गैर मुल्की शहरियों की इज़्ज़त करें, किसी सफारत खाने में दाखिल ना हो और ना ही किसी कौंसिल की गाड़ी को रोके। अल जज़ीरा चैनल के मुताबिक तालिबान हुक्काम ने अफ़गानिस्तान में मौजूद सभी गैर मुल्कियों की इज़्ज़त करने को कहा है। हालांकि 2 रोज़ कबल तालिबान ने काबुल पर कब्ज़ा किया तो अमरीकी जहाज़ में सवार होने सैकड़ों अफराद काबुल एयरपोर्ट पर दिखाई भी दिए, लेकिन तालिबान ने चूँकि आम माफ़ी का ऐलान कर रखा है, इसलिए गुज़िश्ता 20 सालों में अमरीकी कठपुतली बने अफ़गानियों को भी राहत पहुँची है। तालिबान के इस हुक्म के साथ ही उन्होंने 13 नुकात पर मबनी एलामिया भी जारी किया था, जिससे वाज़ेह है कि तालिबान ने अपने साबिक़ा रविश में बड़े पैमाने पर तब्दीली की है और वो मुस्तक़बिल में एक नई शनाख्त के साथ अपने पड़ोसी ममालिक के साथ रवाबित रखना चाहते हैं। गुज़िश्ता रोज़ तालिबान ने एक गुरुद्वारे में जाकर सिख कम्युनिटी के अफराद को पुरसुकून रहने की तलक़ीन भी की, साथ ही उनके तहफ़्फ़ुज़ का पूरा एतमाद भी जताया था। इधर रूस ने भी तालिबान से उम्मीदें जताई हैं। रूस ने तालिबान के दोबारा हुकूमत हासिल करने पर कहा है कि अफ़गानिस्तान अशरफ गनी की हुकूमत से ज़्यादा तालिबान के हाथों में महफूज है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक अफ़गानिस्तान में मौजूद रूसी सफ़ीर ने कहा है कि तालिबान ने काबुल को हासिल करने के साथ ही 24 घंटों में इसे महफूज बनाया है। रूसी सफ़ीर दिमित्री ज़ेरोनोव ने तालिबान के साथ मुस्तक़बिल में बेहतर ताल्लुक़ात बनाने का अज़्म ज़ाहिर किया, क्योंकि साबिक़ में अमेरिका ही की तरह रूस, जो उस वक्त सुपर पावर कहा जाता था, अफ़गानिस्तान में तालिबान के हाथों शिकस्त खाकर घर वापसी कर चुका है। रूस भी दीगर मुल्कों की तरह अमेरिका के इनक़लाब से कबल ही तालिबान के दोबारा हुकूमत साजी से हैरान है। मास्को में एक रेडियो स्टेशन से बात करते हुए रूसी सफ़ीर ने कहा कि वो अफ़गानिस्तान में तालिबान के बर्ताव से मुतासिर हुए हैं और ये एक बेहतरीन, मुस्बत और तिजारती ताल्लुक़ात के लिए मौजू पेश रफ्त है। दिमित्री ने कहा कि अफ़गानिस्तान में हालात पुरअमन है और काबुल में अशरफ गनी की हुकूमत से ज़्यादा सुकून दिखाई दे रहा है। ईरान ने अमेरिका के अफ़गानिस्तान से इनक़लाब पर अमेरिका को नाकाम करार दिया है और कहा है कि अमेरिका की फ़ौजी नाकामी अफ़गानिस्तान के लिए अमन व इस्तेहकाम लाएगी। नए ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने अपने पड़ोसी मुल्क और ख़ित्ते में इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का वादा भी किया। इससे कबल हालांकि अफ़गानिस्तान और ईरान में तनाज़ात रहे हैं, लेकिन साल 2018 से अमेरिका से तालिबान की दोहा बातचीत के साथ साथ ईरान से भी ताल्लुक़ात बेहतर हुए हैं और तालिबान और ईरान के रवाबित मजबूत भी हुए। अफ़गान सरहद से करीब ईरान ने 3 सूबों में आर्जी पनाहगाहें भी तैयार की है, जहां अफ़गानिस्तान से पनाह गुज़ीर क़याम कर सकते हैं। ईरान पर आयद अमरीकी पाबंदियों के बाद ईरान ने अफ़गानिस्तान से गैर दस्तावेज़ी तौर पर रह रहे 2 मिलियन अफ़गानी शहरियान को, जबकि 8 लाख पनाह गुज़ीरों को वापस अफ़गानिस्तान भेजने के लिए हौसला अफजाई की है। चीन के सूबा सिंकियांग में गैर मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है उससे दुनिया वाकिफ़ है। दुनिया इंसानी हुकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियों के ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठा रही है, लेकिन अब एक नया इंकशाफ हुआ है जिसने दुनिया को दंग कर दिया है। दरअसल एक चीनी खातून का कहना है कि उन्हें कम अज़ कम 2 उइग़ुरों के साथ दुबई में वाक़ खुफिया चीनी हिरासती मरकज़ में 8 दिन तक रखा गया। चीनी खातून का ये बयान इस बात का पहला सबूत हो सकता है कि चीन ने अपनी सरहदों से बाहर नाम निहाद खुफिया हिरासती मरकज़ कायम कर रखा है। 26 साला वू हुआन नामी खातून चीन के हवाले किए जाने से बचने के लिए भाग रही थी, क्योंकि उनके मंगेतर को चीन में हुकूमत का मुखालिफ समझा जाता है। वू ने एक बरतानवी खबर रसा एजेंसी को बताया कि उन्हें दुबई के एक होटल से अगवा किया गया और चीनी हुक्काम ने उन्हें एक ऐसी कोठी में बंद कर दिया जिसे जेल में तब्दील कर दिया गया था। वू ने दौरान क़ैद 2 दूसरे कैदियों को भी देखा जो गैर नस्ल से थे। अगरचे चीन में ब्लैक साइट्स यानी खुफिया जेलें आम हैं, लेकिन वो हुआन की गवाही बताती है कि चीन ने दूसरे ममालिक में भी खुफिया हिरासती मराकज़ कायम कर रखे हैं, जिससे इस बात की अक्कासी होगी कि चीन अपने बैनुल अक़वामी असर व रसूख़ को किस तरह बैरून मुल्क चीनी शहरियों को हिरासत में लेने या उन्हें वापस लाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। एगोल ह्यूमन राइट्स प्रोजेक्ट के मुताबिक साल 2014 से लेकर अब तक 20 मुल्कों में मुक़ीम 1327 एगोर अफराद पर चीनी हुकूमत दबाव डालती रही है।
मलेशिया इस वक्त सियासी बहरान से गुजर रहा है। पार्लियामेंट में एतमाद का वोट जीतने में नाकाम वज़ीर आज़म मुहियुद्दीन यासीन ने 17 महीनों की हुकूमत के बाद ओहदे से इस्तीफ़ा पेश किया है। पार्टी के मुताबिक मुल्क में बार बार कई लॉकडाउन लगाने के बावजूद कोरोना केसों में कमी ना होने पर मुहियुद्दीन ने इस्तीफ़ा पेश किया है। मलेशिया में जमहूरियत के साथ साथ ही बादशाही निज़ाम भी कायम है। किंग सुल्तान अब्दुल्ला यहाँ के बादशाह है और मुहियुद्दीन के दौर में बादशाह भी सियासी तौर पर काफ़ी ताकतवर हुए हैं। कोरोना दौर में बादशाह अब्दुल्ला ने हर मलेशियाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से इनफरादी मुलाकातें की और गुज़िश्ता साल मुल्क में वज़ीर आज़म के ज़रिए इमरजेंसी नाफिज करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। मलेशिया में इससे कबल भी साबिक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद महातिर को बदउनवानी के इल्ज़ामात के सबब सबूकदोश किया गया था। तो नाज़रीन, आलमी शब रोज़ बुलेटिन में आज इतना ही। मुनफरिद नुक्ता नज़र से हकीकी और मुसद्दिक़ा ख़बरों और तस्सियों के लिए मिली वॉइस को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए मिली वॉइस की दीगर नशरियात।